एक दफा का जिक्र है कि एक दरख्त पर एक चिड़िया और इसके बच्चे रहते थे। करीब में ही दूसरे दरख्त पर कबूतर और उसके बच्चे रहते थे। कबूतरी के बच्चे उड़ना जानते थे, लेकिन चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे। वो उड़ नहीं सकते थे। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करते तो नीचे गिर जाते, और ये देखकर कबूतर और उसके बच्चे हंसने लग जाते। कबूतर का एक बच्चा, जिसका नाम मीनू था, वो अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। जब वो ये देखता तो उसे बहुत बुरा लगता कि कैसे मेरी माँ और मेरे बहन भाई चिड़िया के बच्चों पर हंसते हैं, क्योंकि कबूतरी की चिड़िया के साथ दोस्ती नहीं थी। वो उसका हर काम खराब कर देती थी। लेकिन मीनू कबूतर ने सोचा कि वो किसी न किसी तरह चिड़िया के बच्चों को उड़ना जरूर सिखा देगा। चिड़िया भी एक दिन में कितनी दफा कोशिश करती कि बच्चे उड़ना सीख जाएं, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती। अब ये होता कि जब भी कबूतरी खाना लेने बाहर जाती तो मीनू बच्चा छुपकर चिड़िया के घोंसले में आता और चिड़िया के बच्चों को प्यार से उड़ना सिखाता। वो अपने पर फैलाता तो चिड़िया के बच्चे भी पर फैलाकर जोर जोर से फैलाने की कोशिश करते। अब रोज का यही मामूल बन गया कि मीनू बच्चा छुपकर आ जाता और उनको उड़ना सिखाता। यूं कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उसने चिड़िया के बच्चों को कहा, आज मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, आज तुम खुद उड़ने की कोशिश करोगे। अब बारी बारी चिड़िया के तीनों बच्चे उड़ने की कोशिश करने लगे और वाकई उड़ गए। घोंसले से थोड़ा दूर तक चले गए। मीनू कबूतर और चिड़िया बहुत खुश हुई और मीनू कबूतर का शुक्रिया अदा किया। इसका मतलब था कि चिड़िया के बच्चे अब उड़ना सीख रहे हैं और बहुत जल्द वो पूरी तरह से उड़ना सीख जाएंगे। एक दिन कबूतरी वापस आई तो मीनू कबूतर गायब था। वो परेशान हो गई। एकदम उसे पास के दरख्त से आवाज आई। ये आवाज मीनू कबूतर की ही थी और वो चिड़िया से बातें कर रहा था। फौरन से कबूतरी उड़ी और वहाँ गई। पहुँचते ही उसने मीनू कबूतर को डांटा और चिड़िया को भी कहने लगी, अगर ये मुझे आइंदा यहाँ पर नजर आया तो देखना कि मैं क्या हासिल करती हूँ। इसका ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा भी। तुम इसे हमसे दूर करना चाहती हो। चिड़िया बेचारी समझाती रही कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कबूतरी ने एक नहीं सुनी और मीनू को वहाँ से ले गई। बेचारी चिड़िया बहुत उदास हो गई और सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि बेचारे मीनू को डांट पड़ गई। अब उसने सोचा कि मुझे कबूतरी बहन से दोस्ती करनी चाहिए। अगले ही दिन सुबह ही सुबह उसने सोचा कि क्यों ना खिचड़ी बनाऊं और फिर कबूतरी के घर ले जाऊं। हो सकता है कि ऐसा करने से वो थोड़ी थोड़ी दोस्ती की तरफ माइल हो जाए। बच्चों के उठने से पहले पहले ही चिड़िया चीजें ले आई और खाना बनाने लगी। लेकिन उसे याद आया कि पानी तो खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही वो पानी लेने जाने के लिए घोंसले से बाहर निकली तो उसको बच्चों की आवाज आई। अब उसे वापस आना था, सो वो वापस आ गई, क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी और पानी कहीं करीब में नहीं था सिवाय कबूतरी के पास। पहले तो चिड़िया ने सोचा कि वो ना जाए, लेकिन फिर हिम्मत करके कबूतरी के पास चली गई और उससे पानी मांगा। लग तो यही रहा था कि कबूतरी बिल्कुल भी उसे पानी नहीं देगी, लेकिन अजीब बात हुई, कबूतरी ने चिड़िया को पानी दे दिया। चिड़िया तो बेहद हैरान हुई कि आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन उसने शुक्र भी किया कि पहली बार कबूतरी ने उसके साथ अच्छी तरह से बात की थी और उसकी मदद भी की थी। ये एक अच्छा सिंबल था। चिड़िया ने पानी लिया और घर जाकर खूब मज़ेदार सी खिचड़ी बनाई। खिचड़ी की खुशबू जो कबूतरी को पहुंची तो उसने दिल ही दिल में सोचा, काश चिड़िया मेरे पास भी कुछ खिचड़ी ले आए। और फिर वही हुआ, क्योंकि चिड़िया ने तो खिचड़ी बनाई ही कबूतरी के लिए थी। वो कबूतरी के लिए खिचड़ी लेकर आई। कबूतरी तो और भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये पहली बार हुआ था कबूतरी और चिड़िया दोनों एक ही जगह पर बैठकर खा रही थी और दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतनी देर में मीनू कबूतर भी पहुंचा और ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। बाकी के बच्चे भी, आखिर उनकी अम्मियों को क्या हो गया था। और तब से दोनों ने सोच लिया कि भला एक दूसरे के इतना करीब मुंह बनाकर रहने से क्या फायदा, अगर हम एक दूसरे को इतना फायदा दे सकते हैं और एक दूसरे के काम आ सकते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद कबूतरी दाना ढूंढने जा रही थी कि उसके पीछे एक चील लग गई। बड़ी ही मुश्किल से कबूतरी ने अपनी जान बचाई और आकर घोंसले में घुस गई। लेकिन अब ये एक खतरा था
क्योंकि चील को उसका घोंसला नजर आ गया था और वो किसी भी वक्त दिन में, शाम में, रात में उसके घर पर हमला कर सकती थी। ये कोई कम परेशानी वाली बात नहीं थी। कबूतरी शाम का इंतजार करने लगी और जैसे ही शाम हुई तो वो उड़कर चिड़िया के घोंसले में गई और उसे अपनी परेशानी बताई। लेकिन चिड़िया भला क्या कर सकती थी? चील का मुकाबला कैसे कर सकती थी? उसने कबूतरी को तसल्ली दी और उसे कहा कि आराम से सो जाए, कुछ नहीं होगा। अगली सुबह कबूतरी अभी सो ही रही थी कि चिड़िया उड़ती उड़ती आई और आकर उसको जगाया। मुझे एक बहुत मजे का आइडिया आया है, बहुत मजे का, जल्दी से उठो, जल्दी से। कबूतरी हड़बड़ा कर उठी। अरे जल्दी उठो, जल्दी उठो, मैं दाना लेने के लिए जा रही थी कि मैंने देखा एक जगह पर एक शिकारी ने पिंजरा लगाया है। पकड़ना तो वो हमें चाहता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम उसके अंदर चील को फंसा सकते हैं। ऐसे हमारी उससे जान भी छूट जाएगी। कबूतरी को आइडिया पसंद आया, लेकिन भला वो चील को उस पिंजरे में कैसे फंसाती? दोनों मिलकर सोचने लगी उसको पिंजरे वाली तरफ कैसे लाया जाए। आखिर को चिड़िया और कबूतरी ने मिलकर प्लान बनाया कि वो चील के घोंसले की तरफ जाएंगी और जाकर उसका ध्यान अपनी ओर दिलाएंगी। जब चील उनके पीछे लग जाएगी तो वो उसको चकमा देते 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 जाल तक ले जाएंगी और जैसे ही चील बड़ी सी डुबकी लगाएगी तो वो खुद साइड पर हो जाएंगी और चील जाकर जाल में फंस जाएगी। ये सोचकर दोनों पड़ोसनें निकल पड़ी और चील के घोंसले के करीब जाकर उसे आवाजें दे देकर बुलाने लगी। अरे वैसे तुम हमारे पीछे लगती थी, आज हम खुद तुम्हारे पास आ गए हैं। आओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर से कैसे पकड़ोगी? चिड़िया चील को गुस्सा दिलाने लगी। अब तो चील को बहुत गुस्सा आया और उसने दोनों के पीछे उड़ना शुरू कर दिया। चिड़िया दाईं तरफ जाती तो कबूतरी बाईं तरफ जाती। दोनों ही चील को चकमा दे रही थी और चील किसी एक को भी पकड़ नहीं पा रही थी। होते होते चिड़िया और कबूतरी उसे जाल की ओर ले गईं। जाल दरख्तों के बीच में छुपा हुआ था। बहुत देर तक वो उस दरख्त के आसपास चक्कर लगाती रही जिसके अंदर जाल था और फिर दोनों ने डुबकी लगाई और दरख्त के अंदर घुस गईं, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि दरख्त के अंदर तो जाल था। अब जो चील ने ये देखा तो वो भी उनके पीछे दरख्त के अंदर घुस गई। लेकिन जैसे ही वो दरख्त के अंदर घुसी तो फौरन से जाल खुला और चील उसके अंदर फंस गई। थोड़ी देर में शिकारी भागता भागता आया। कबूतरी और चिड़िया बड़े आराम से दूर एक दरख्त पर बैठी हुई थी। शिकारी ने जाल देखा। आय हाय, इसके अंदर तो चिड़िया फंसानी थी, कबूतर फंसाने थे। ये क्या फंसे हैं, ये क्या फंस गया? वही वही, ये तो बड़े ही आला नस्ल की चील है भाई। चलो, कुछ ना होने से यही ठीक है। वो जो चिड़ियों तोतों वाला चंपू है, ये चील भी उसको बेच दूंगा। चलो चलो, कुछ ना होने से यही बेहतर है। ये कहकर उसने चील वाला जाल पकड़ा और ये जा वो जा। उसके बाद से कबूतरी और चिड़िया दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां बन गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि करीब रहने का मतलब सिर्फ घरों का करीब होना नहीं होता, करीब होने का मतलब दिलों का करीब होना भी होता है। और अगर हम पास रहकर एक दूसरे का ख्याल रखें तो ये चीज़ हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेती है।